अभी इस वक्त कर रही हूँ पास्टर जी का इंतज़ार कि कब वो आए और कब हम जाएं। और वेट करते करते खुदावंद के प्यारे लोगों कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि मैं आपको फ्रंट दिखाती हूँ कि फ्रंट आपको फसल दिखाई देगी। ये देखो, ये है फसल और इसे चावल की फसल बोलते हैं। चावल की फसल है ये। बातें करते करते देखो पास्टर जी भी आ गए हैं। तो ये है चावल की फसल और चावल की फसल की ओर अगर आप देखें तो ये पूरे पकने पर आ चुकी है। इसका काम शुरू हो चुका है पकने का और थोड़ा रेडिश कलर इनमें आना शुरू हो चुका है। क्यों बता रही हूँ आप लोगों को? क्योंकि खुदावंद के प्यारे लोगों, जब किसान ने इसे बोया होगा, जब उसने इसके ऊपर इतनी मेहनत की होगी, बोया है, पहला इसे लगाया गया। अगर इसकी आप स्टोरी देखो तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले छोटे से बीज को फेंकना पड़ता है, फिर उसकी केयर करनी पड़ती है, फिर वो बीज उगता है, फिर थोड़े बड़ा हो जाता है, फिर वहाँ से उठाकर दूसरे खेतों में लाया जाता है और फिर इसकी फिर से केयर करनी पड़ती है। सही तरह पानी देना पड़ता है, इसे अच्छी तरह एनवायरनमेंट देना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है इसके लिए, है ना। तो ये किसान ने किया और अब आ चुकी है इसकी पकने की बारी। अब ये जो समय होता है ना, जब पकने का समय होता है, ये किसान के हाथों में नहीं होता है, बिल्कुल भी किसान के हाथों में ये पकने का नहीं समय होता है। ये है किसके हाथों में? उस खुदा के हाथों में, परमेश्वर के हाथों में पकने का समय। क्योंकि परमेश्वर की ये रुत है, परमेश्वर का ये मौसम है, सब कुछ परमेश्वर का है। तो ये परमेश्वर का टाइम है इसे पकाने का। ये किसान के हाथों में कुछ नहीं है। बस अब किसान क्या करेगा? वेट करेगा, इंतज़ार करेगा कि कब ये पके, कब ये पके। सिर्फ वो वेट करेगा, सिर्फ, और बैठ जाएगा, आराम से बैठ जाएगा, आराम से बैठ जाएगा। बेटा स्टॉप, वीडियो बन रही है ना। आराम से वो बैठ जाएगा, वेट करेगा कि जब पकेगी तब वहाँ इसे फिर से मतलब सब प्रोसेस शुरू हो जाएगा, इसे उखाड़ने का, इसे मतलब मंडियों में डालने का। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब सीधा या यही है कि जब आप प्रार्थना करते हो, आप उपवास करते हो, आप पवित्रता का जीवन जीते हो, फिर भी कुछ हल नहीं दिख रहा है आपकी लाइफ में आपको, तो आपको एक किसान की तरह चुप करके बैठ जाना है, मौसम का इंतज़ार करना है। जैसे इसका मौसम आएगा और इसकी जब समय आ जाएगा, ये पक जाएगा और इस सबको मालूम पड़ जाएगा कि देखो फसल पक चुकी है। उसी तरह हमारी भी जब प्रार्थना का उत्तर देने का परमेश्वर का टाइम आ जाएगा तो मालूम हमें हो जाएगा कि हमारी प्रार्थना का उत्तर आ रहा है, आ चुका है। हालेलुया। पर इस वक्त हमें क्या करना है? फेथ में बने रहना है। जो समय होता है वेट करने का, उसमें हमें फेथ में बने रहना है। अगर हम फेथ में बने रहते हैं, खुदावंद के प्यारे लोगों, गवाहियाँ हमारा हिस्सा है। ये फसल जैसे किसान काटेगा और भरपूरी के साथ वो इस फसल को लेगा और उसके घर में आनंद मनाया जाएगा, क्योंकि पैसों की बरछार होगी इस फसल के द्वारा, तो कितना वो खुश होगा। इसी तरह आप भी अगर फेथ में बने रहे, उस समय में जो समय अब किसान जी रहा है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ में कुछ नहीं है कि वो पका दे, उसके हाथ में कुछ नहीं, उसने कर दिया जो करना था, उसने अच्छी तरह इसकी केयर कर ली। अब इसका समय है खुद पकने का, तो ये किसान कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जब हम प्रार्थना कर लेते हैं, हम सब काम कर लेते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता कि हम क्या करें। वो हाथ क्या करे? सिर्फ परमेश्वर की ओर देखें, संपूर्ण विश्वास, फेथ रखे। फेथ एक ऐसी चाबी है जो जीवन की हर खुशियाँ आपको देगी। फेथ एक ऐसा, मैं कहती हूँ, फेवर है खुदावंद का। जिन लोगों के ऊपर होता फेथ करना सीख जाते हैं, वो ब्लेसिंग की ओर जाते हैं। हालेलुया। इसलिए फेथ में बने रहना, घबराना नहीं। जब ये समय आए पकने का तो आपने रुक जाना है। हालेलुया। और प्रभु के हाथों में सब कुछ सौंप देना है।